हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने रिलीज कर दिया एक ऑल न्यू अपडेट विच इज iOS 26.5.1। अब ये वाली पर्टिकुलर अपडेट काफी यूनिक हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हम जैसे ही बात करते हैं सपोर्टेड आईफोन्स की, तो खास करके यहाँ पे जो अपडेट है स्पेशली आईफोन 17 सीरीज के लिए ही निकाली गई है एंड जिसमें कि ऑब्वियसली इंक्लूड होता है आईफोन एयर। जबकि पहले हम लोगों को ऐसा लग रहा था दैट यहाँ पे नॉर्मली हर आईफोन के लिए वाली अपडेट रिलीज होगी जस्ट लाइक जिस तरीके से सारी अपडेट्स रिलीज होती हैं। अब मैंने से ऑलरेडी अपने आईफोन 17 प्रो में इंस्टॉल कर लिया है। आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं? इसी के साथ क्या फ्यूचर में दूसरे आईफोन्स के लिए वाली अपडेट आने वाली है या फिर नहीं? एंड जो अपकमिंग iOS 27 है उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो एज आई टोल्ड यू, इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास आईफोन 17 सीरीज होने चाहिए। आईफोन 17, 17 प्रो, प्रो मैक्स या फिर आईफोन एयर। बाकी उसके अलावा आईफोन 14, 15, इवन 16 किसी में भी आपको यहाँ पे ये वाली अपडेट शो नहीं होगी। अपडेट के बारे में फर्दर बात करने से पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं WWDC 26। इसका ऑफिशियल टीजर एप्पल की वेबसाइट पे आ चुका है एंड यहाँ पे जो इसकी डेट है वो है 8 से लेकर 12 जून। मतलब इसी दौरान यहाँ पे ऑल न्यू iOS 27 रिलीज होने वाला है जिसमें आपको काफी सारे नए फीचर्स मिलेंगे एंड स्पेशली एप्पल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स होने वाली है। तो इसे देखने के बाद माइंड में सबसे पहली चीज आती है दैट इज iOS 27 का जो डेवलपर 1 बीटा वर्जन है वो कब आएगा। तो इस टाइम पे जैसे ही एप्पल iOS 27 को इंट्रोड्यूस कर देगा देन उसके कुछ दिन के बाद ही iOS 27 का डेवलपर बीटा 1 वर्जन हमें देखने को मिल जाएगा सपोर्टेड आईफोन्स में। एंड हाँ, पूरी उम्मीद है यहाँ पे आपको आईफोन 12 में भी iOS 27 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। हाँ, बट जो आईफोन 11 है उसमें भी यहाँ पे जो सपोर्ट है वो हट जाए। अब जिस तरीके से स्पेशली एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के लिए इस वाली अपडेट को रिलीज करा है, तो क्या अदर आईफोन्स के लिए वाली अपडेट फ्यूचर में आ सकती है लाइक एक हफ्ते बाद या फिर कुछ दिन के बाद? तो मेरे हिसाब से इस वाली चीज के चांसेस काफी ज्यादा कम है क्योंकि इनकेस अगर एप्पल को ये वाली अपडेट अदर आईफोन्स के लिए देनी होती तो एक साथ ही दे देता पुरानी अपडेट्स की तरह ही। तो हो सकता है आईफोन 17 सीरीज के अलावा जितने भी अदर आईफोन्स हैं उसमें आपको iOS 26.5 के बाद सीधा ही iOS 26.6 वो देखने को मिले एंड वो आपको अपने आईफोन्स में देखने को मिल सकता है जून एंड या फिर जुलाई के मिड तक। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इस वाली अपडेट की। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। अब जो अपडेट साइज है वो काफी ज्यादा मैसिव है, 10.83 GB। अब मुझे ऐसा लगता है अपडेट साइज को शो करने में कुछ एरर है क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी इंस्टॉल हो गई थी एंड जिस तरीके से 2 डॉट्स की अपडेट है तो यहाँ पे ये अपडेट कभी भी इतनी ज्यादा ह्यूज नहीं रहती है। इनफैक्ट काफी सारे लोगों को अपने आईफोन 17 सीरीज में जो अपडेट साइज है वो 15-16 GB के आसपास भी दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं चेंजेस की। सबसे पहले मॉडर्न फर्मवेयर वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर आपको शो हो रहा है वो है अपडेट करने से पहले एंड ये मॉडर्न फर्मवेयर करेंटली अपडेट करने के बाद, तो इसमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करा गया है। अवेलेबल स्टोरेज की बात करें सो अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये हो चुकी है 84.96 GB जो कि पहले थी 85.21 GB। सो यहाँ पे स्टोरेज स्लाइटली कम हो गई है। ऐसे क्योंकि मैं जैसे ही बात करता हूँ iOS एंड सिस्टम डेटा की, सो अपडेट करने से पहले यहाँ पे जो सिस्टम डेटा थोड़ा सा कम था 7.63 GB जो कि करेंटली यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हो चुका है 9.99 GB। इसी वजह से यहाँ पे जो स्टोरेज है वो थोड़ी ज्यादा ऑक्यूपाई हो रही है। बट ये कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे जितनी भी स्टोरेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है वो बाद में मैनेज हो जाती है। जैसे बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग वगैरह एकदम ही कंप्लीट हो जाती है अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। अब क्योंकि ये ऑल न्यू अपडेट है इस वजह से यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी चेंज हो चुका है विच इज 23F81 जो कि पहले iOS 26.5 में था 23F77। अब जैसे हम बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट, सो यहाँ पे इस वाली अपडेट में एप्पल ने क्लियरली मेंशन करा हुआ है दिस अपडेट एड्रेसेस एन इशू for a small number of users that may prevent wired charging on iPhone Air and iPhone 17 models when the battery is nearly drained। मतलब एंटायर iPhone 17 सीरीज में या फिर iPhone Air में जब बैटरी नियरली ड्रेन्ड मतलब एकदम ही खत्म होने वाली थी उस टाइम पे कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा था दैट यहाँ पे जो वायर्ड चार्जिंग है वो काम नहीं कर रही थी। हाँ, मुझे अपने iPhone 17 Pro में या फिर iPhone 17 में इस तरह का कोई भी इशू शो नहीं हुआ था कभी भी। ऐसे क्योंकि यहाँ पे एप्पल मेंशन भी कर रहा है स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स, सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सबको फेस नहीं हुई है। हाँ, जितने भी लोग iPhone 17 सीरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं आपको अपने आईफोन में ये वाला इशू फेस हुआ है फिर नहीं, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। इनकेस अगर किसी को अपने आईफोन में इस तरह की प्रॉब्लम फेस हुई है सो इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद वो टोटली फिक्स हो जाएगी ना, आपका आईफोन प्रॉपर्ली चार्ज होगा। हाँ, इसके अलावा बाकी आपको यहाँ पे नए फीचर्स के तौर पे कुछ भी नहीं मिलेगा इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। हाँ, पर अपडेट को इंस्टॉल करने के तुरंत बाद मैंने एक चीज नोटिस करी है दैट यहाँ पे जो फोन की परफॉर्मेंस है, फ्लूडिटी है, वो बहुत ज्यादा बेटर लग रही है। मतलब जिस तरीके से फोन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स जिटर्स नोटिस होने लग जाते हैं वो एकदम ही गायब हो गए हैं इंस्टेंटली। यहाँ पे आपको अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस दिखेगी एंड अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद एकदम यहाँ पे फ्रेश फीलिंग आ रही है जैसे हम किसी आईफोन को पहली बार सेटअप करते हैं। सो परफॉर्मेंस स्मूथनेस के मामले में यहाँ पे मुझे अपडेट बहुत ज्यादा अच्छी लगी एंड हो भी क्यों ना, यहाँ पे जो iOS 26 है वो अपने एकदम ही लास्ट स्टेज पे आ चुका है। अगर आप जाके परफॉर्मेंस एंड स्मूथनेस बेटर नहीं दिखेगी तो फिर कब दिखेगी? बाकी वैसे बेंचमार्क्स के तौर पे यहाँ पे परफॉर्मेंस में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है वो आप देख सकते हो। iPhone 17 Pro
26.5.1. So here the scores are pretty good. As पहले के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो स्कोर्स लगभग वैसे ही हैं. So ये भी काफी अच्छी बात है दैट यहाँ पे जो स्कोर्स है वो कम नहीं हुए हैं, परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं करी गई है. बाकी जितने भी लोग अपने आईफोन्स में इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, क्या आपको भी परफॉर्मेंस में यहाँ पे एक बिग जंप दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. अच्छा, इसी के साथ बात करें बग फिक्सेस की. अब क्योंकि ऑलरेडी iOS 26.5 में काफी सारी चीजें फिक्स हो चुकी थी एंड मैंने पर्सनली उस वाली अपडेट में कोई भी प्रॉब्लम इशू फेस नहीं करा है. तो जितने भी अदर आईफोन यूजर्स हैं एक्सेप्ट आईफोन 17 सीरीज जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं 26.5 वर्जन को, सो मेरे हिसाब से बग्स एंड प्रॉब्लम्स के बेसिस पे आपको किसी भी अपडेट में इंस्टॉल करने के तुरंत कोई भी ऐसा नीड नहीं फील हो रही होगी, क्योंकि 26.5 अपने आप में काफी बढ़िया अपडेट थी. हाँ, बट अगर किसी को आईफोन 17 सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही थी तो इस वाले अपडेट के बाद वो फिक्स हो सकती है डेफिनेटली. इसके बाद जैसे ही बात करते हैं बैटरी लाइफ की, सबसे पहले चेक कर लेते हैं बैटरी हेल्थ, ये ड्रॉप तो नहीं हो गई है. तो देखते हैं बैटरी हेल्थ में जाके मैक्सिमम कैपेसिटी स्टिल 100% एंड साइकिल काउंट पे आप देख सकते हो अराउंड 127 है. अब वैसे भी कोई बहुत ज्यादा मेजर ह्यूज अपडेट नहीं है दैट आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ को ड्रॉप कर दे. एंड वही बैटरी बैकअप की बात करें सो मैंने नोटिस करा ऐसे पुरानी वाली अपडेट में 26.5 में इनिशियली लगभग एक हफ्ते तक बैटरी लाइफ अच्छी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी. एंड आई थिंक मेरे हिसाब से उस वाली अपडेट को सेटल होने में काफी ज्यादा टाइम लगा. एंड उसके बाद कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ बैटरी लाइफ जस्ट ठीक चल रही थी एंड जो आइडल ड्रेन वगैरह वो भी काफी ज्यादा कम हो चुका था. इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद भी यहाँ पे बैटरी लाइफ जस्ट वैसे ही चल रही है. इनफैक्ट क्योंकि ये 2 डॉट्स की अपडेट है सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्दर 26.5 के ऊपर आपको स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है बैटरी लाइफ में, क्योंकि अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मैं भी ऐसा नोटिस कर रहा हूँ दैट यहाँ पे जो बैटरी है वो थोड़ा और स्लो ड्रेन हो रही है. एंड अब तक तो यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है काफी सॉलिड लग रही है. सो वैसे आप देखेंगे हर चीज में ये वाली अपडेट एकदम ही सॉर्टेड है. मेन क्वेश्चन आता है आपको ये वाली अपडेट इंस्टॉल करनी चाहिए या फिर नहीं? डेफिनेटली यस. मेरे हिसाब से अपडेट ना करने का कोई भी रीजन नहीं बनता है. जिसके पास भी आईफोन 17 सीरीज है, आईफोन एयर है, उसको डेफिनेटली इस वाले अपडेट को इंस्टॉल कर लेना चाहिए. एज क्योंकि 2 डॉट की अपडेट है इस वजह से आपको अपने आईफोन में कोई भी मेजर चेंज फील नहीं होगा. आपको यहाँ पे 99% केसेस में इंप्रूवमेंट ही दिखेगी. बाकी अदर आईफोन यूजर्स एक्सेप्ट आईफोन 17 सीरीज वो लोग वेट कर सकते हैं फर्दर iOS 26.6 के पब्लिक स्टेबल वर्जन का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जून एंड या फिर जुलाई के मिड तक आ सकता है. एंड बाकी उससे पहले आपको ऑलरेडी iOS 27 का डेवलपर वर्जन देखने को मिल जाएगा. अगर आप उसको पहले से ही ट्राई करना चाहते हो तो उसको भी इंस्टॉल जरूर से करके देख सकते हैं. हाँ, iOS 27 के रिगार्डिंग आपके लिए काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें हम बात करेंगे ऑल न्यू फीचर्स की, टिप्स एंड ट्रिक्स की, इसी के साथ जो ऑल न्यू अपडेट्स आएंगी उनकी भी. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन. ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. एंड जितने भी लोगों ने अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है कैसा एक्सपीरियंस है वो भी जरूर से बता देना. क्वेरीज एंड डाउट्स के लिए कमेंट डाउन बिलो. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में. टिल देन टेक केयर.